दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बसंत। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मेरी कुछ वीडियोस में आए हुए कमेंट्स पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट हम ले रहे हैं दोस्तों, यहां पर अनु सिंह वर्मा जी का कमेंट है। वो लिख रही हैं कि मेरा तो यही मशवरा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक ही टाइम में एक ही दिन सभी लोग ट्वीट करके जल्दी ज्वाइनिंग लेने का प्रयास करें, ऐसा उन्होंने लिखा है। और राहुल जी लिख रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर की कोई न्यूज़ है सर? अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं है राहुल जी। जितनी न्यूज़ है सब झूठी निकल रही है, और जब आयोग और बोर्ड के पास ही कोई न्यूज़ नहीं है तो हम लोग कहाँ से न्यूज़ दे सकते हैं। और धीरज सिंह लिख रहे हैं कि वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। फिर लिख रहे हैं साक्षी वर्मा लिख रहे हैं सर आप अपने सहयोग से हमें जल्दी से नियुक्ति दिलवा दीजिए। तो साक्षी वर्मा जी, ये मेरे सहयोग से कुछ नहीं होना है। जब तक आप सभी लोग एक हो करके कुछ कदम नहीं उठाते हैं तब तक इस पर कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक हमें सरकार के भरोसे ही रहना पड़ेगा। वैसे आज पहल हुई है, कुछ अभ्यर्थियों ने डाक के द्वारा लेटर भेज करके नियुक्ति पत्र की मांग की है, एक सराहनीय कदम है। और हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि सभी लोगों को एकत्रित करके एक छोटा सा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाए प्रयागराज में, और डीएम को ज्ञापन सौंपा जाए। उसके लिए आगे जो भी प्रयास होगा उसके लिए आगे आपको सूचित किया जाएगा। आगे लिख रहे हैं राहुल गौर जी कि हम सबको ट्विटर पर ट्वीट करना चाहिए। तो ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए राहुल गौर जी भी कहे हैं और अनु सिंह जी भी कह रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कुल मिलाकर के कितने होंगे, 1272 और 1300 मान के चलिए, और 130 ले लीजिए आप उनको, क्या बोलते हैं, एलटी ग्रेड जीआईसी 2018 के जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। तो यानी कि आपका हो गया 1430 के करीब आप लोग की संख्या है। तो 1430 लोगों के ट्वीट करने से ट्रेंड भी नहीं करेगा। तो इसलिए ट्विटर से बेहतर है कि प्रयागराज में सभी लोग एकत्रित होकर के डीएम को ज्ञापन सौंपें और वहाँ एक छोटा सा धरना प्रदर्शन आयोजित हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ले रहे हैं एचआरके का कमेंट। ये लिख रही हैं कि जीआईसी कॉलेज लेक्चरर 2020 में बहुत घोटाला हुआ है। मेरे यहाँ पर एक ने 25 लाख दिया है। ऐसी कोई जानकारी अभी तक अखबारों में भी नहीं आई है, नहीं हम लोगों के बीच में कोई ऐसी चर्चा भी है। लेकिन अगर आपने लिखा है तो हो सकता है कि कहीं से आपको कोई जानकारी है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फिर आगे लिख रही हैं कि जीआईसी कॉलेज पर पहले जांच कराओ। भाई अनपढ़ भी टीचर बन जाएंगे। बिल्कुल, अगर इस तरीके की बात अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि कम जो जानकार लोग भी क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। सोमनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र जल्दी ना मिला तो बीजेपी को वोट देता था हर बार, इस बार नहीं दूंगा। बहुत बुरी तरह हार बहुत बुरी तरह हो सकती है इन लोगों की। समझ क्या रखा है, हम लोगों को जब देखो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सोमनाथ त्रिपाठी जी काफ़ी गुस्से में ये कमेंट लिख रहे हैं कि समझ क्या रखा है, हम लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो सोमनाथ जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की हिस्ट्री रही है कि ये लोग सरकारी जॉब को कभी भी वरीयता नहीं देते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो या फिर बाद में जो बीजेपी की सरकारें आई हैं प्रदेशों में, या फिर इस समय जो वर्तमान सरकारें हैं। ये लोग सरकारी नौकरी को तरजीह नहीं देते हैं, ये लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो फिलहाल सरकार के या फिर चुनाव में कभी पढ़ाई लिखाई या नौकरी मुद्दा रहा ही नहीं है, इसलिए लोग नौकरी पे फोकस नहीं करके फ्री की चीज़ें, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, मसाला, तेल, चना, यूनिफॉर्म, 500-500 रुपये खाते में डालना, ये सब दे करके लोगों का वोट ये लोग खरीद लेते हैं और आपके जैसे बुद्धिमान लोगों को सफ़र करना पड़ता है। फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ पर मेरा व्यू कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर बोलना ठीक भी नहीं है। फिर अर्पित शुक्ला लिख रहे हैं गजब बेवकूफ़ बना रहे। हो सकता है कि ये लिख रहे हों बोर्ड को या आयोग को कि वेट करा रहे हैं, तो उस पर ये लिख रहे होंगे कि गजब बेवकूफ़ बना रहे। तो ठीक है, अगला कमेंट अब देख लेते हैं। राहुल जी का है, सर कब तक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जीआईसी वालों को?
राहुल जी, जब ये तो जो प्रमुख सचिव हैं उन्हें भी नहीं, के गुप्ता जी को भी नहीं मालूम है कि वो ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, तो न्यूज़पेपर या फिर हम जैसे लोग जो बात सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं या न्यूज़पेपर से जो आपको सूचित करते हैं, कैसे बता सकते हैं जब के गुप्ता जी ही नहीं बता सकते हैं। तो सोमनाथ त्रिपाठी जी फिर लिख रहे हैं कि इस बार ये चुनाव हार जाएंगे बीजेपी वाले। बिल्कुल सोमनाथ जी, अगर इलेक्शन चुनाव के समय या चुनाव अगर शिक्षा और बेरोजगारी और सरकारी नौकरी पे अगर होता, अगर इस पे चर्चा पे होती इसकी चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी पार्टियां जो है कि डरती और टाइम से एग्ज़ाम कराती और टाइम से परीक्षा करा करके नियुक्ति पत्र भी जल्द से जल्द दे देती। लेकिन हमारे देश की विडंबना यही है कि हम लोग जात पात, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रवाद पे ही वोट करते हैं, और इस वजह से जितने भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सफ़र करते रहते हैं। अगला कमेंट आ रहा है यहाँ पर वेद प्रकाश गौतम जी का। अगला कमेंट आ रहा है, एक अच्छी लोकतांत्रिक पहल सहायक और प्रवक्ताओं द्वारा इससे आने वाले समय में एक अच्छा निर्णय देखने को मिलेगा। मैं इस पहल को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से एक हूँ। ज़रूरत पड़ी तो प्रयागराज आएंगे। ऐसा वेद प्रकाश गौतम जी लिख रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में कल ये खबर आई है कि कुछ अभ्यर्थियों ने डाक के द्वारा लेटर भेजा है नियुक्ति पत्र के लिए, उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रयागराज में जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है या डीएम को ज्ञापन सौंपने की बात आती है तो वेद प्रकाश जी का पूरा सपोर्ट है, उन्होंने इसमें लिखा है। राजवीर सिंह जी लिख रहे हैं, आई एम सपोर्ट दिस मोमेंट। बिल्कुल सही, राजवीर सिंह जी भी सपोर्ट में हैं। सर आप भी सहयोग करें, ज़रूर मिल जाएगा। अभिसार सिंह लिख रहे हैं कि सर आप भी सहयोग करें, ज़रूर मिल जाएगा। बिल्कुल, हम लोग सभी का सहयोग है और हम लोग इस पर प्लानिंग भी कर रहे हैं कि एक सभी को एकत्रित करके एक छोटा सा धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया जाए और साथ ही डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाए कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले, क्योंकि हम लोगों का जो है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लास्ट प्रक्रिया नियुक्ति पत्र है, उसे भी सरकार दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। राजवीर सिंह जी लिख रहे हैं, फिर से एलटी ग्रेड 2018 और जीआईसी लेक्चरर 2020 की सेकंड लिस्ट में चयनित कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर कब तक आयोग द्वारा मिल पाएगा? टाइम तो ओवर हो रहा है राजवीर जी, लेकिन आयोग भी मुख्यमंत्री से समय मांग लिया है कि आप भी ज़रा समय दीजिए कि नियुक्ति पत्र इनको बांट दिया जाए, जबकि नियुक्ति पत्र इन्हीं को बांटना था। लेकिन ये अब मुख्यमंत्री की राह देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब समय पाते हैं तो इनको नियुक्ति पत्र बांटा जाए। तो ये रहा दोस्तों। अगला कमेंट अब देख रहे हैं किसका, राहुल जी लिख रहे हैं, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के ये सज़ा मिल रही है सबको। बिल्कुल इसे सज़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि भाई नियुक्ति पत्र टाइम से नहीं मिलना, एक तो इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आती है, उसे क्लियर करने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतज़ार करना भी एक सज़ा के समान ही है। साक्षी वर्मा जी लिख रही हैं कि आई एम सपोर्टेड दिस मोमेंट। बिल्कुल, अगर प्रयागराज में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज होगा, इसकी प्लानिंग जबकि चल रही है मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी मैं उसकी पुख्ता जानकारी कोई अभी नहीं दे रहा हूं, केवल इसकी चर्चा चल रही है, तो उसमें आपका सपोर्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी है। श्रेयांश एनिम एंड क्वाइन एंड स्कूल एंड रॉज लिख रहे हैं कि सभी लोग एक डेट पर निदेशालय लखनऊ में पहुंचे। बहुत अच्छी पहल, आप भी मतलब सुझा रहे हैं, आपकी राय भी बहुत अच्छी है कि निदेशालय ही पहुंचना चाहिए लखनऊ। फिर अभिषेक अभी लिख रहे हैं कि प्रयागराज में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा सभी को, अगर इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये नियुक्ति का सवाल है। अगला कमेंट ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं श्रेयांश एनिम एंड क्वाइंस एंड कॉलेज एंड रॉज लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाए। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच हो सकती है तो ज्ञापन सौंपने में कोई कोताही नहीं बरतना है, बिल्कुल सौंपा जाना है, लेकिन पहले उसको निचले पायदान से डीएम से शुरू किया जाए और तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रणव द लर्नर लिख रहे हैं कि दिस इनऑर्डिनेट डिले इज टोटली uncalled for. I don't know when the situation of ours is going to be understood. Since July itself we have just been waiting and waiting। कह रहे हैं जुलाई से हम लोग वेट पे वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई हमारी सिचुएशन को कोई भी समझ नहीं रहा है।
बिल्कुल नहीं समझ रहा है और आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, सभी को इंतज़ार करना पड़ा है। जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं इन सभी को वेट करना पड़ रहा है अभी। प्रीति गौड़ जी लिख रहे हैं कि आई एम ऑल्सो अ सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ GIC लेक्चरर इंग्लिश एंड आई सपोर्ट दिस मूवमेंट। बिल्कुल आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है और समय आने पर ज़रूर आपको सूचना मिलेगी कि किस डेट को कब पहुंचना है या फिर क्या करना है। इस मूवमेंट का मैं भी सपोर्ट करता हूं और सभी के साथ धरना में भी रहूंगा। बिल्कुल रहना ही पड़ेगा क्योंकि सभी को मिल करके इसको करना है। श्रेयांश एम क्वाइन एंड कॉलेज एंड रॉ लिख रहे हैं इसको। तो दोस्तों ये थे मेरी कुछ वीडियोस, पिछली 2 वीडियोस के कमेंट जिसको मैं आपके सामने लाया और इस पर मैंने जवाब देने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लिखें कमेंट में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।